नमस्कार। सुबह के 11 बज रहे हैं। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय। हमारे इस खास बुलेटिन में हम प्रदेश के विभिन्न जिलों की खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में आज उत्साह के साथ मनाई जा रही है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती। बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में आज आयोजित किया गया है भव्य कार्यक्रम। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर प्रदेश को मिली डॉक्टर अंबेडकर नगर कोटा नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में हुआ राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन। एनडीडीबी और एमपीसीडीएफ के मध्य हुआ एमओयू। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई दिल्ली में विक्रम उत्सव के दौरान एमपी टूरिज्म पवेलियन और प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कहा, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ करेंगे प्रदेश का विकास। और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की पूर्व संध्या पर निकाली गई जय भीम पद यात्रा। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग हजारों युवाओं के साथ हुए शामिल। कहा, बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें युवा। ये थी हेडलाइंस और आइए समाचारों को देखते हैं विस्तार से। आज हम आपको लिए चलते हैं उस धरती पर जहां जन्म लिया भारत के महानतम विचारकों में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की विरासत आज भी भारत के विकास की नींव है। पेश है डीडी न्यूज संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की विशेष रिपोर्ट महू मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित महार परिवार में हुआ था। एक ऐसा समय जब जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थीं। आज महू का डॉक्टर अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है। हर साल अंबेडकर जयंती पर लाखों लोग यहां पहुंचते हैं, उस महापुरुष को श्रद्धांजलि देने जो वंचितों की आवाज बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक महू में स्थापित हुआ था और इसका ऐतिहासिक महत्व क्योंकि यहाँ डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था और उनके फादर उस समय मिलिट्री ब्रिटिश मिलिट्री थी उसमें सर्विस में थे, सूबेदार थे। रामजी सकपाल उनके सूबेदार थे और वो यहाँ पदस्थ थे, तब उनका जन्म हुआ था। और जैसा कि आप जानते हो कि इस जगह का एक दलितों की बात करें तो उनके लिए सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। एक्चुअली बाबा साहब को वो धारक के रूप में ही मानते हैं, इसीलिए भगवान की भी समान आवाज आप देखेंगे, खुद भी पूजा वूजा सब करते हैं और बड़ी आस्था रखते हैं और श्रद्धा भी अर्पित करते रहते हैं। बार बार उनके भाव है कि उन्होंने उनका कल्याण किया, उनको उनके अधिकार दिलाए। ये उनकी बड़ी बाबा साहब की महान देन थी। देश के विभिन्न मजहबों और उनके मानने वालों के बीच जहां अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं, वहीं इंदौर के महू में स्थित अंबेडकर स्मारक ऐसा इकलौता तीर्थ स्थल है जहां डॉक्टर अंबेडकर के अस्थि कलश के समक्ष हर साल हजारों लोग सामाजिक उत्थान की प्रार्थना लेकर पहुंचते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बौद्ध निर्माण शैली में बना महू का अंबेडकर स्मारक इसलिए भी खास है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने उनके स्मारक को भी भगवान बुद्ध की तरह ही स्तूप के रूप में विकसित किया है। ये उनके मानने वालों की आस्था का केंद्र बन गया है। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है और इसमें एक अलग ही तरह का एक उत्साह लोगों में रहता है कि बाबा साहब का जन्म इस दिन हुआ। उसको ऐतिहासिक तारीख मानते हुए महू और उसके आसपास के लोग तो आते ही हैं, उससे दूर दूर के और भी लोग आते हैं और और एक और बड़ी खासियत है, सभी पार्टियों के वहाँ लोग आपको दिखाई देंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनका जो भवन निर्माण की आप खुद देखना, बाइट लेना तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें उनके जो स्ट्रगल का कालखंड है उसको पूरा दर्शाया गया है। कैसे कैसे उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं में
भाग लिया और अपना योगदान दिया, वो सब वहाँ पर लगाया गया है अंदर ऊपर हॉल में, तो वो देखने लायक चीज़ें हैं। महू में डॉक्टर अंबेडकर के शुरुआती वर्ष उनके विचारों की नींव थे। विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेकर भी उन्होंने शिक्षा, समानता और न्याय को अपना लक्ष्य बनाया। ये शहर गर्व करता है कि वो उनकी जन्मस्थली है। साधारण शुरुआत से निकलकर अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की। उनका जीवन अन्याय के खिलाफ एक सतत संघर्ष रहा, जो भारतीय संविधान के निर्माण में चरम पर पहुंचा। या ठीक बाबासाहेब जन्मभूमी असा आमच्या मनात असा हेतूच होता. आम्ही या ठिकाणी कधी आलोच नव्हतो. पहिली बार या ठिकाणी आलेलो आहोत, तरी इथं आम्हाला सर्वांना लय खूप आनंद झालेला आहे. या ठिकाणी बाबासाहेबाची जन्मभूमी आम्ही ये मऊ का प्रोग्राम देखने के लिए, मतलब मैं पहली बार आया हूँ. ये मेरा भाई, ये भी तमिलनाडु से आया है, और हमको ये मेरे को ऐसा जब लगता था कि देखो एक बार, तो हमको बहुत अच्छी खुशी हुई यहाँ का पूरा देख के. सब कुछ इधर पुलिस वाले का प्रोटेक्शन, सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे एकदम शांति से सब कुछ हो रहा है. और खुद मेरे पिताजी यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं. सब पूरा हर साल से स्टॉल लगा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, और यहाँ का प्रोग्राम हमेशा से अच्छा रहा है इतने सालों से, और इस बार भी मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छा ही रहेगा. डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और उनके जन्मस्थान को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने में मौजूदा केंद्र सरकार की भी अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महू को न सिर्फ पर्यटन नक्शे पर उभारा गया, बल्कि यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी तेजी से विकसित की गईं। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महू पहुंचे और डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा था, बाबा साहेब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे, और उस विचार को जीवित रखने के लिए हम इस पवित्र धरती का विकास करेंगे। महू से लेकर संसद भवन तक डॉक्टर अंबेडकर की यात्रा असाधारण थी, और ये कहानी शुरू हुई महू से, जहां इतिहास ने करवट ली। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत हिम्मत और शिक्षा से होती है। मानव जीवन का परम उद्देश्य मन का विकास होना चाहिए, और इसी सोच की जड़ें पड़ी थी यही महू की इस धरती पर, जहां अंबेडकर का जन्म हुआ। जाति भेदभाव और असमानता से लड़ते हुए उन्होंने करोड़ों भारतीयों को सोचने, बोलने और आगे बढ़ने का अधिकार दिलाया। आज भी यह जन्मभूमि सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक चेतना है जो हर पीढ़ी को जगाती है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, महू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रविवार को अंबेडकर नगर कोटा नई दिल्ली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर प्रदेश को डॉक्टर अंबेडकर नगर कोटा नई दिल्ली 20-155-56 एक्सप्रेस की सौगात प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से प्रदेश की राजधानी दिल्ली से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी और यात्रियों को सुगम, सुविधाजनक और किफायती यात्रा प्राप्त हो सकेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस नई ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर नगर कोटा नई दिल्ली एक्सप्रेस की सौगात प्रदेश को अभूतपूर्व गति से प्राप्त हुई है, जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि उज्जैन वासियों को भी इस रेल सेवा से सुविधाजनक समय पर राजधानी दिल्ली से कनेक्टिविटी मिलेगी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की पूर्व संध्या पर सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में भव्य जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा भोपाल के शौर्य स्मारक से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौराहा होते हुए पुनः शौर्य स्मारक पहुंचकर समाप्त हुई। मंत्री श्री सारंग ने शौर्य स्मारक से जय भीम पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा मार्ग में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
पदयात्रा में हजारों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और हाथों में तिरंगा थामकर देशभक्ति की भावना के साथ बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। पदयात्रा से पहले मंत्री विश्वास सारंग ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जय भीम पदयात्रा केवल एक मार्च नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आत्मसात कर उन्हें अपने जीवन में उतारने का एक संकल्प है। पदयात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी रही। सभी युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे जोश और उत्साह के साथ जय भीम और जय भारत के नारों से वातावरण को गुंजायमान किया। कहा जाता है कि योग्यता कभी भी किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती, और इस कहावत को यदि चरितार्थ किसी ने किया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। वो एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए, परंतु अपनी योग्यता से उन्होंने बहुत उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त की। आजादी की लड़ाई में अपने आप को झोंका और आजादी मिलने के बाद ये हिंदुस्तान इस विश्व में किस रूप में जाना जाएगा, हमारा क्या कुछ नियम होगा, कायदा होगा, हमारा क्या संविधान होगा, हम किस तरह से इस देश का संचालन कर रहेंगे, इस पूरी रचना को मूर्त रूप देने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। उन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया। ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बन सके, इसका मार्ग प्रशस्त किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के नवनिर्माण में बहुत। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार को भोपाल पहुंचे। उन्होंने यहां रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के बीच प्रदेश में दूध का उत्पादन और प्रसंस्करण बढ़ाने के लिए अनुबंध हुआ। कार्यक्रम में सहकार से समृद्धि के विजन के तहत श्वेत क्रांति 2.0 और मध्य प्रदेश डेयरी विकास परियोजना पर लघु फिल्म प्रदर्शन भी हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद VD शर्मा, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अध्यक्ष मिनेश शाह, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम में चिन्हित पैक्स के व्यवसाय वृद्धि के लिए स्वीकृत ऋण पत्र भी दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पहले देश में कोई सहकारिता मंत्रालय नहीं था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसे गंभीरता से लिया गया। आज कृषि और सहकारिता में अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं पर हमें काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पैक्स कंप्यूटराइजेशन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है, जो कि गर्व की बात है। संकलन को 50% तक बढ़ाकर सहकारी दूध खरीद को वर्तमान 660 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से 2000। कृषि, पशुपालन और सहकारिता तीनों क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाएं पड़ी हुई, और मैं मानता हूं कि हमने हमारी संभावनाओं का 100% दोहन करने के लिए ढेर सारा काम करने की जरूरत है। और सालों से जो सहकारिता आंदोलन धीरे धीरे मृतप्राय होता जा रहा था, पूरे देश के सहकारिता आंदोलन को एट अ ग्लांस देखे तो बहुत अनइवन हो गया। कुछ राज्यों में सहकारिता आंदोलन गति पकड़ चुका, आगे बढ़ चुका। ग्रामीण विकास और आर्थिक विकास के सभी पैमानों में वो योगदान करता था। कुछ जगह इसका सरकारीकरण हुआ। सहकारिता विभाग के माध्यम से जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत के विकास के संकल्प को लेकर दिल्ली में विक्रम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सम्राट विक्रमादित्य ने शक और हूण जैसे आक्रांताओं को परास्त कर सुशासन स्थापित किया। उन्होंने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य जैसे महानायक इतिहास नहीं बनाते, इतिहास बनाते हैं।
डॉक्टर यादव ने कहा कि ये बात दिल्ली के लाल किले में विक्रमोत्सव के दौरान चित्र प्रदर्शनी और एमपी पवेलियन के अवलोकन के दौरान मीडिया से कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य के महानाट्य के मंचन के साथ सरकार की जनहितैषी और कल्याणकारी योजनाओं, संस्कृति और पर्यटन की जानकारी के साथ प्रदेश में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में महानाट्य मंचन के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा का स्वागत किया। सीएम ने विक्रमादित्य कालीन पुरातात्विक मुद्रा, मुद्रांक, बृहत्तर भारत के सांस्कृतिक वैभव, मध्य प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं, प्रदेश में निवेश और रोजगार सृजन के अवसरों में लोकव्यापी विस्तार के प्रयासों पर केंद्रित प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। महादेव जय महाकाल, जय विश्वदेव जय व्योमकेश जय काल काल, जय महाकाल जय महादेव जय महाकाल। सम्राट विक्रमादित्य वो गौरवशाली अतीत जिसके कारण से भारत माता ऐसे अपने सपूतों पे सदैव गर्व करती आई है। मैं एक और कारण से इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा। कोई भी काल हो, शक, हूण, ना जाने कितने कितने प्रकार के आतताई हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए बड़े अलग अलग प्रकार के तमाम प्रकार के अत्याचार करते हुए उन्होंने अपनी इस भारत की भूभाग के ऊपर काली छाया ला करके इस देश की स्वतंत्रता का हनन करने का प्रयास किया। हमारी अपनी सनातन संस्कृति पे आक्रमण किए, लेकिन हमारे लिए परमात्मा की दया है। जो इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये हमारी परमात्मा की दया है। भारत के वीर सपूतों ने हर काल के चक्र में ऐसे कुचक्र रचने वाले लोगों को न केवल धराशायी किया बल्कि सुशासन की मिसाल दी। ऐसा कहते कि राजा राम के बाद विक्रमादित्य काल का ऐसा शासन काल है जिसके माध्यम से हम शासन के सर्वोच्च शासक की विभिन्न प्रकार की गुणों की एक तरह से प्रकटीकरण करते हुए हम एहसास कराते कि शासन किस प्रकार से होता है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार 11 से 13 अप्रैल तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान का आयोजन किया गया। इसके तहत केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन नागर बैतूल जिले के आठनेर नगर मंडल के ग्राम बरखेड़ पहुंचे। गांव में आगमन पर आदिवासी संस्कृति के अनुसार मंत्री श्री उइके का ढोल, नगाड़े, पुष्प वर्षा और पारंपरिक आरती से स्वागत किया। ग्रामवासियों के स्नेह से अभिभूत मंत्री ने आदिवासी नृत्य में भी भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री उइके ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं और संगठन की शक्ति बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में निहित है। उन्होंने ग्राम बरखेड़ को आदर्श ग्राम के रूप में गोद लेने की घोषणा की और विकास में ग्रामवासियों की भागीदारी पर बल दिया। इस अवसर पर जाम पार्टी और माजरे घोघरा की बूथ समितियों की बैठकें भी आयोजित की गईं, जिसमें बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन नागर ने कार्यकर्ताओं से शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर उन्हें लखपति दीदी बनने हेतु शुभकामनाएं दी गईं। मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया और युवाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों से संवाद किया। कार्यक्रम का समापन ग्राम की नदी में श्रमदान के साथ हुआ। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में पूरे देश के अंदर गांव चलो अभियान के तहत गांव में जाकर अपने भाई बहनों से मिलना और गांव की जो समस्या है उनको समझना, जानना, केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा नहीं हो रहा है, अंतिम व्यक्ति तक
इसका लाभ मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारी माताओं बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं क्रियान्वित है, बहनों से मिलकर हमने उसको जाना। हमारे युवाओं के लिए जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उस संबंध में युवाओं से मिलकर उनकी बैठ के लेकर उनके भीतर उन योजनाओं के बारे में जाना, उनकी समस्याओं को समझा। दुर्गादास जी उइके के साथ आज इस गांव में दिन भर यहाँ रहना हुआ और शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन, आम नागरिकों की, ग्रामवासियों की समस्याएं, गांव में शासन के द्वारा संचालित जो योजना है उनका अवलोकन, निरीक्षण यह दिन भर किया। साथ ही ग्राम सभा युवाओं के द्वारा और सम्मेलन में सहभागिता, साथ ही हमारे जो बूथ है, बूथ समितियों के सम्मेलन, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर के उनसे बातचीत, बुजुर्गों का सम्मान, ग्राम में स्वच्छता, मंदिर की स्वच्छता, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता, जल गंगा संवर्धन अभियान। कार्यक्रम के दौरान समस्त ग्रामवासियों से सर्वप्रथम उन्होंने भेंट की, उनकी समस्याओं को जाना। उसके पश्चात बूथ समिति के सदस्यों के साथ में उन्होंने बैठक की। बूथ को और कैसा मजबूत किया जाए, इस विषय पर भी उन्होंने चर्चा की। बूथ कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुना। उसके पश्चात महिलाओं के कार्यक्रम में भी उपस्थित होकर स्व सहायता समूह की बहनों को लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना और लखपति दीदी योजना में उनको सफल होने पर बधाई दी। साथ ही उसके पश्चात युवा एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ अलग बैठक कर उनकी भी समस्याओं को सुना। जो ग्राम चलो अभियान चल रहा है, जो 10 से 13 तक होना था, जिसके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री श्री दुर्गादास जी उइके द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत प्रबुद्धजनों की बैठक ली गई एवं बूथ समिति के साथ भी वक्तव्य लिया गया। गांव चलो अभियान के अंतर्गत आज केंद्रीय मंत्री माननीय डीडी उइके जी बरखेड़ गांव एवं आठनेर नगर के प्रवास के दौरान भारत रत्न श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जयंती के पूर्व संध्या पर प्रतिमा के समक्ष स्वच्छता कर दीप जलाकर नमन किया। ग्राम चलो अभियान के तहत ग्राम बड़खेर में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री डीडी उइके जी पधारे थे और आम जनता से उद्बोधन किया और बूथ समितियों के साथ बैठक की गई एवं लाभार्थियों के साथ संपर्क किया गया। उसके बाद ग्राम आठनेर में अम्बा देवी जी के दर्शन किए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास स्वच्छता अभियान चलाया गया। उसके बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के जोगी टिकरिया गांव में स्व सहायता समूह की 12 महिलाओं ने दूध डेयरी शुरू कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। वीरांगना दुर्गावती स्व सहायता समूह नामक इस डेयरी यूनिट को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत 15 लाख रुपए की सहायता मिली। महिलाओं ने हरियाणा से 15 साहिवाल नस्ल की गायें लाकर डेयरी की शुरुआत की, जिससे प्रतिदिन 130 लीटर दूध प्राप्त हो रहा है। अब ये महिलाएं घी निर्माण कर उसे भोपाल तक भेज रही हैं, जिससे उन्हें प्रति लीटर 2,200 रुपए की आमदनी हो रही है। डेयरी में साफ सफाई, चारा, बायोगैस प्लांट, सोलर पंप और वातानुकूलित शेड की उचित व्यवस्था की गई है। सरस्वती यादव, प्रेमवती यादव और लक्ष्मी यादव जैसी महिलाएं पूरी मेहनत से कार्य कर रही हैं और सरकार को धन्यवाद दे रही हैं। डिंडोरी आजीविका मिशन के ब्लॉक प्रबंधक त्रिभुवेंद्र कुमार दास ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप गौपालन को बढ़ावा देकर महिलाओं की आय बढ़ाई जा रही है। अब 2 और हितग्राहियों को 6 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता मिली है, जिससे 12 और गाय लाई जाएंगी। ये प्रयास ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम है। हम लोग काम को बांट लिए हैं। 2 महिलाएं आके सुबह दूध लगाते हैं, शाम को दूध लगाते हैं, फिर बाकी सफाई करते हैं, फिर बाकी चारा काटते हैं, भूसा देते हैं, गायों को नहलाने का काम करते हैं। क्या किस तरह से घर को मैनेज कर रही हैं और ये डेयरी को?
वही से तो हम बांट लिए हैं सर कि अलग अलग काम कि घर में भी समय मिल जाए और डेयरी का काम में भी समय दे सकें। हमको डॉक्टर मोहन यादव से प्रेरणा मिली है, तो हम लोग अपने गांव देहात के लोग गाय रख के गायों की साफ सफाई कर रखते हैं, उन्हें चारा भूसा खिलाते हैं और उनकी सुरक्षा देखते हैं। और हरियाणा से हमें इनकी देखभाल के लिए प्रेरणा मिली है, तो हम इनकी देखभाल भी करते हैं, इनकी सुरक्षा भी करते हैं। मैं वीरांगना दुर्गावती स्व सहायता समूह से जुड़ी हूँ। मैं स्व सहायता समूह से जुड़ के मैं डेयरी खोलने की 12 दीदियाँ हैं, उनके साथ डेयरी खोले हैं। मैं दूध दही का काम करती हूँ। 130 लीटर दूध मार्केट में जाता है बिकने के लिए। सब अपना काम सब करते हैं। बाद इन लोगों ने स्वयं से अलग अलग डेयरी में जो अच्छी गायें थीं उनको चुना। उनके हरियाणा के डॉक्टर्स, वहाँ की वेटनरी यूनिवर्सिटी, सारे में इनकी जांच हुई, पूरी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। उसको लेकर हम लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैधानिक ट्रांसपोर्ट परमिट बना और इस जोगी टिकरिया में 1 वर्ष पहले हम लोग लाए। दीदियों ने बहुत अच्छा मेहनत किया है। आज उसका परिणाम ये है कि 130 लीटर दूध मार्केट में जा रहा है। 70 रुपये लीटर दूध ये बेच रही हैं। और अब इन्होंने नया प्रारंभ, एक दुग्ध प्रोसेसिंग यूनिट भी इनके साथ हमने जोड़ दिया है। अब ये घी बनाकर सीधा भोपाल भेज रही हैं और जैविक खेती के दूध, जैविक दूध के नाम से 2200 रुपये पर केजी दूध यहाँ भोपाल में इनका बिक्री हो रहा है। अगली खबर इंदौर से है। इंदौर में रविवार को आयोजित प्रहलाद दिव्यांग ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में इंदौर ग्रामीण ने इंदौर शहर को 7 विकेट से हराकर जीत दर्ज की। टूर्नामेंट का आयोजन दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन मध्य प्रदेश के तत्वावधान में विद्यासागर स्कूल मैदान में हुआ। फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंदौर ने 120 रन बनाए। इस दौरान शैलेश पटेल ने 70 और अजय विश्वकर्मा ने 40 रन की उपयोगी पारियां खेली। इंदौर ग्रामीण की ओर से शेर सिंह चौहान ने 3 ओवर में 1 विकेट लिया। जवाब में इंदौर ग्रामीण ने 14 ओवर में 1 गेंद में लक्ष्य हासिल कर लिया। इंदौर ग्रामीण की ओर से अनिल चौहान ने 62 रन और भाग्यराम चौहान ने 42 रन की विस्फोटक पारियां खेली। विजेता टीम को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल और दिव्यांग आइकॉन विक्रम अग्निहोत्री ने पुरस्कृत किया। सत्यनारायण पटेल ने कहा कि इन खिलाड़ियों का समर्पण अनुकरणीय है। ये मुकाबला प्रेरणा का प्रतीक है। इनके पास बड़े एक चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंजेस तो ये होता है कि इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ग्राउंड नहीं होते, इनके पास संसाधन की कमी होती है, इनके पास खेलने के अवसर, इनके पास टैलेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनमें इनके ऊपर शायद सरकार की नज़र अभी तक नहीं पहुंची है, या मैं कह सकता हूं कि कई लोगों के माध्यम से लोग पहुंचाना चाह भी रहे हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो टैलेंट बहुत है, प्रतिभा बहुत है, लेकिन इनको मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के माध्यम से शासन, प्रशासन, सरकार या जो ऐसे समाज सेवी लोग हैं, अगर इनको मौका देंगे तो निश्चित तौर पर। और अब बुलेटिन की हेडलाइंस एक बार फिर। देश भर में आज उत्साह के साथ मनाई जा रही है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती। बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में आज आयोजित किया गया है भव्य कार्यक्रम। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर प्रदेश को मिली डॉक्टर अंबेडकर नगर कोटा नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में हुआ राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन। एनडीडीबी और एमपीसीडीएफ के मध्य हुआ एमओयू। पैक्स व्यवसाय वृद्धि के लिए वितरित किए गए स्वीकृत ऋण पत्र। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई दिल्ली में विक्रमोत्सव के दौरान एमपी टूरिज्म पवेलियन और प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कहा, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ करेंगे प्रदेश का विकास। और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की पूर्व संध्या पर निकाली गई जय भीम पद यात्रा। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग हजारों युवाओं के साथ कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें युवा। तो आपका जिला आपकी खबर बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन मिड डे प्राइम देखिए दिन में ठीक 2 बजे। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।